के लेक्चर में हम लोग बोर्ड प्लॉट देखेंगे। पढ़ रहे थे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस, उसमें हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, न्यूक्विस्ट प्लॉट और पोलर प्लॉट। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बोर्ड प्लॉट। तो बोर्ड प्लॉट क्या है? बोर्ड प्लॉट भी सेम उसी तरह का पोलर प्लॉट एंड न्यूक्विस्ट प्लॉट के जैसा ही। जैसे वो सब प्लॉट क्या था, ग्राफिकल मेथड के द्वारा क्या किया जाता था, कंट्रोल सिस्टम का स्टेबिलिटी को फाइंड किया जाता था। सेम उसी प्रकार से बोर्ड प्लॉट के द्वारा, बोर्ड प्लॉट का यूज करके क्या करते हैं हम, कंट्रोल सिस्टम का स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं। यानी क्या है, बोर्ड प्लॉट कंट्रोल सिस्टम का स्टेबिलिटी फाइंड करने का ग्राफिकल एक मेथड है, इक्वल टू पोलर प्लॉट और न्यूक्विस्ट प्लॉट के जैसा है। किसी भी कंट्रोल सिस्टम को स्टेबिलिटी या गेन को फाइंड करने के लिए दो तरीका अपनाया जाता है जनरली। पहला क्या, मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनाएंगे पहले और इक्वेशन को सोल्व करके हम इसका स्टेबिलिटी को फाइंड करेंगे तो हमारा क्या, मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा। और ये क्या करते हैं, इस इक्वेशन से हम ग्राफ ड्रा करते हैं और ग्राफ ड्रा करने के बाद इसका हम जब स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं तब ये क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, रूट हर्टविज पॉलिनोमियल्स। रूट हर्टविज पॉलिनोमियल्स क्या था, वो ग्राफिकल मेथड था। लेकिन ऐसा बोर्ड प्लॉट, पोलर प्लॉट और न्यूक्विस्ट प्लॉट क्या है, ये ग्राफिकल मेथड है। ये ग्राफिकल मेथड किसका है, साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसी का। ये जो यहाँ पे आउटपुट इनपुट रहता है, सभी मैग्नीट्यूड और एंगल्स किसमें रहते हैं, साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। ये जनरली दो तरीके से ड्रा किया जाता है, मैग्नीट्यूड प्लॉट और दूसरा फेज प्लॉट। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लॉट में जो y एक्सिस है, वो y एक्सिस पे ड्रा करते हैं हम इसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड किस में रहता है, फ्रीक्वेंसी, साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसी में रहता है। साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब किसमें, जे ओमेगा में। और ये जो फ्रीक्वेंसी, जो मैग्नीट्यूड रहता है किसमें, डीसी में, डेसिबल। डीबी किसका इंडिकेट है, डेसिबल। मैग्नीट्यूड किसमें रहता है, डेसिबल में। जो कहां पे प्लॉट होता है, y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे हमारा ओमेगा। और ओमेगा का कौन सा वैल्यू, लोगरिथमिक वैल्यू। यानी x एक्सिस पे ओमेगा का लोगरिथमिक वैल्यू और y एक्सिस पे मैग्नीट्यूड का वैल्यू, वो भी किसमें, डेसिबल में। इस तरह का रख करके अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तब वो कौन सा बोर्ड प्लॉट होगा, मैग्नीट्यूड प्लॉट होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लॉट। और जब हम यहाँ पे y एक्सिस पे क्या रखेंगे, साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसी में इसका एंगल फाइंड करेंगे और किस में रहेगा वो, उसका वैल्यू डिग्री में। y एक्सिस पे एंगल और x एक्सिस पे लोगरिथमिक वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरह से जो ग्राफ ड्रा होगा, बोर्ड प्लॉट ड्रा होगा, वो क्या होगा, फेज प्लॉट होगा। और सभी प्लॉट के जैसा, पोलर प्लॉट और न्यूक्विस्ट प्लॉट के जैसा, इस प्लॉट में क्या करते हैं हम लोग, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का यूज करके उसी से हम सोल्व करते हैं इसका क्या, उसी से हम इसका फाइंड करते हैं कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल लूप सिस्टम का रिलेटिव स्टेबिलिटी। यानी ओपन लूप सिस्टम दिया हुआ रहता है, ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया रहता है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ रहता है, उसको सोल्व करके हम फाइंड करते हैं किसका, कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज कंपेयरिंग किया जा रहा है क्लोज लूप का ओपन लूप के साथ। यहाँ पे कंपेयरिंग हो रहा है, तो जब कंपेयर होता है तब कैसा, रिलेटिव। और जब इसके अपने आप की बात हो, इंडिविजुअल की बात हो, तो कैसा, सिर्फ एब्सोल्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया रहता है, उसे सोल्व करके क्लोज लूप स्टेबिलिटी या कहें तो रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड करता है। बोर्ड प्लॉट भी, पोलर प्लॉट भी और न्यूक्विस्ट प्लॉट भी।
यहाँ पे दो प्लॉट देखे, मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट में क्या होता है, y एक्सिस पे एंगल और x एक्सिस पे log ओमेगा, कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी का ओमेगा का लोगरिथमिक वैल्यू। और फेज प्लॉट में क्या होता है, y एक्सिस पे एंगल वो इसमें डिग्री में और x एक्सिस पे लोगरिथमिक वैल्यू ऑफ ओमेगा। फिर उसके बाद देखते हैं सेमी लॉग पेपर। तो सेमी लॉग पेपर क्या है, सेमी लॉग पेपर है यानी ग्राफ ड्रा करने का ही पेपर है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का पेपर है। यानी जैसा ग्राफ का पेपर होता है वैसा ही पेपर होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक अंतर क्या है, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो कैसा रहता है, लोगरिथमिक वैल्यू में रहता है। और लोगरिथमिक वैल्यू में रहने के कारण इसका डिवीजन जो हो जाता है कैसा हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है। अनइक्वल कहने का मतलब यहाँ से यहाँ दूसरा, यहाँ से यहाँ दूसरा, यहाँ से यहाँ दूसरा, इसका मतलब डिवीजन होता है क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। यानी कहें तो जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये 1 2 1 से लेकर के 2 3 4 4 इस तरह से बढ़ते हुए यहाँ तक 10, फिर यहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा 10 20 लेकर के कहाँ तक 100 तक, फिर यहाँ से कहाँ तक 100 200 उसके बाद 1000 तक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके बीच में कितना है डिस्टेंस 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इधर 1 होगा, टोटल 1 होगा, इधर कितना हो गया 10 हो गया, इधर 10 हो गया, इधर भी, इधर देखिए अब 100 हो गया, इधर क्या हो गया, जब 1000 से बाहर चलेगा तो कितना होगा 2000 3000, यानी कि वहां कितना होगा 1000 में होगा डिवीजन। लेकिन क्या होता है इसका y एक्सिस का डिवीजन एज पर लीनियर स्केल, यानी जिस प्रकार का हमारा स्केल में रहता है उसी प्रकार से यहाँ से डिवीजन रहता है। 10 हम माने हैं तो यहाँ पे होगा 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, अगर 1 2 माने तो 1 2 3 4 होगा। लेकिन क्या होता है एक्स एक्सिस अनइक्वल डिवीजन होता है, बिकॉज एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्या हो जाता है किसमें, लोगरिथमिक वैल्यू में। तो लोगरिथमिक वैल्यू का क्या होता है, हमेशा इक्वल डिवीजन नहीं आता है, यानी 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा आएगा, 10 रखेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से हमारा क्या होता है, वैल्यू के अनुसार इसका सीक्वेंशियली चेंज नहीं करता है। यानी कह सकते हैं कि वैल्यू ओमेगा और लॉग ओमेगा का वैल्यू क्या करता है, प्रोपोर्शन नहीं रहता है। अगर प्रोपोर्शन रहता है तो क्या होता है, यहाँ पे इक्वल डिवीजन आता है, लेकिन इक्वल डिवीजन पे नहीं आ रहा है। तो इसी पेपर को यानी बोर्ड प्लॉट ड्रा करने के लिए जो पेपर होता है वो कौन सा पेपर होता है, सेमी लॉग पेपर। इस पेपर में क्या रहता है, एक्स एक्सिस अनइक्वल डिवीजन में रहता है और वाई एक्सिस जिस प्रकार का और सभी पेपर में रहता है, यानी ग्राफ पेपर में रहता है उसी प्रकार का रहता है। लेकिन एक्स एक्सिस है वो किस में रहता है, अनइक्वल डिवीजन में रहता है, अनइक्वल डिवीजन में रहता है, लेकिन इसका डिकेड क्या होता है, सेम होता है। डिकेड कहने का मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक चले हम तो क्या होगा 10 होगा, और यहाँ से स्टार्ट कितना पे किया है 1 10/1 10, यहाँ से एंड कितना पे किया है 10 और यहाँ एंड किया गया है 100। इसके और इसके बीच में हम चलेंगे तो इसका डिकेड हम जब निकालेंगे तो क्या होगा, इसका एंड पॉइंट 100 और स्टार्टिंग पॉइंट 10, इसका भी क्या होगा 10 रहेगा। और यहाँ भी क्या होगा, अगर यहाँ पे 100 है 1000 है, यहाँ पे 100 है, इसको एंडिंग मानेंगे इसको स्टार्टिंग मानेंगे, दोनों को हम इसका हम डिकेड ही निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसका भी 10 होगा। तो क्या होता है, डिवीजन अनइक्वल होता है लेकिन डिकेड क्या होता है, सेम डिकेड में होता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि सेमी लॉग पेपर वैसा पेपर है जिसमें एक्स एक्सिस अनइक्वल डिवीजन में होता है लेकिन क्या होता है, सेम डिकेड में होता है। कैसा डिकेड में, सेम डिकेड में होता है। और वाई एक्सिस पे जो होता है डिवीजन वो क्या होता है, एज पर लीनियर स्केल के इक्वल होता है। हम क्या कह सकते हैं कि ये सेमी लॉग पेपर कैसा है, सेमी लॉग पेपर कैसा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ड्रा किया गया है, यहाँ पे लॉग ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी का लोगरिथमिक वैल्यू ड्रा किया गया है 1 10 100 1000, यहाँ पे 1 2 3 4 यानी लीनियर स्केल के जैसा
यहाँ पे बोर्ड प्लॉट क्रोनोमीटर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इस तरह का, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, उससे हमें ड्रा करना है बोर्ड प्लॉट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के पहले हम लोग देखते क्या है। ओरिजिन, पोल, ओरिजिन जीरो क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, अगर के का यहाँ पे कोई टर्म रहे नहीं, कोई टर्म रहे नहीं, या कहें तो या क्या है, के के साथ सिर्फ मल्टीपल में, इसके साथ प्लस और माइनस में कोई टर्म नहीं रहेगा, तब इसका कितना आएगा वैल्यू, इस बराबर कितना आएगा, जीरो आएगा। यानी अगर वैसा जीरो जिसका वैल्यू जीरो होता है तब उसको कितना कहते हैं, ओरिजिन जीरोज कहते हैं। अगर कोई क्या हो, पोल में हो, वैसा पोल जिसका क्या हो वैल्यू, कितना वैल्यू हो, पोल अगर जीरो आएगा तब उसका कहेंगे ओरिजिन पोल। क्या कहेंगे, ओरिजिन पोल। जैसे देखिए यहाँ पे एस का जो वैल्यू है, यहाँ से एस बराबर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ से एस बराबर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ से एस बराबर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एस बराबर -2। तो यहाँ पे ओरिजिन अगर पोल पूछा जाएगा तो ओरिजिन पोल तीनों में से कौन है, ये। यानी जिसका वैल्यू, जिस पोल का वैल्यू जीरो के इक्वल होता है, जीरो के इक्वल कौन होगा, जिसके साथ कोई प्लस और माइनस में कोई नंबर नहीं हो, कोई इंटीजर नहीं हो, तब उसका वैल्यू कितना आता है, जीरो के इक्वल आता है। यहाँ क्या था, +1 था तो -1 आया, यहाँ +2 था तो कितना आया, -2 आया। ये कौन क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन पोल है। इसको क्या कहेंगे, नन ओरिजिन पोल कहेंगे। ये दोनों को क्या हो गया, नन ओरिजिन पोल। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, गेन, गेन के साथ एस मल्टीपल में है, यहाँ पे एस +1 है। यहाँ पे क्या रहता है, एस के इस एस टर्म के साथ एस का कोई भी प्लस और माइनस में टर्म नहीं है, तो क्या होगा, एस का वैल्यू जीरो होगा। एस का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इसका जो वैल्यू आएगा जीरो, ये क्या होगा, एक जीरोज है। यानी वैसा जीरोज जिसका वैल्यू जीरो होता है उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन जीरो। क्या कहते हैं, ओरिजिन जीरो। और जीरो के अलावा और कोई नंबर आएगा, जैसे इसका s+1, इसका भी हम s का वैल्यू निकालेंगे यानी -1। ये क्या है, ये भी तो जीरो ही है, लेकिन ये जीरो का वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो के दूसरा है, जीरो का वैल्यू के s बराबर जीरो यहाँ पे था, s बराबर यहाँ पे जीरो नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये ओरिजिन जीरोज था, लेकिन ये क्या होगा, नन ओरिजिन जीरोज। जीरोज है लेकिन ओरिजिन वाला जीरोज नहीं है। ये देखिए उसके बाद हमको क्या है, यहाँ पे देखना है, जैसे कोई भी टर्म किसके फॉर्म में रहता है, 1 प्लस st के फॉर्म में रहता है। यहाँ से देखिए t क्या है, यहाँ पे टाइम डोमेन है, t टाइम डोमेन है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशन क्या है, अपोजिट होता है। नहीं, फ्रीक्वेंसी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कहें तो प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होता है। 1 होता है कहने का मतलब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t × ओमेगा = 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन से फॉर्म में, 1 + st, 1 + st, t यहाँ पे क्या है, 1 + st के फॉर्म में रहता है। क्या होता है, 1 + t को हम क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा। यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है टर्म 1 + 0.1 × s, इसको हम क्या कर सकते हैं, 0.1 को जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, 10, 1 0 नीचे आएगा, यानी 1 s/10। अब देखिए यहाँ पे s ओमेगा, ओमेगा t का क्या है, उल्टा है, तो यहाँ पे जो 1/10 आया है वो क्या है, t है। अगर इसको हम रिवर्स करेंगे, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर 10। अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 1/100, यानी यहाँ पे आएगा s/100। यहाँ पे क्या है, t का वैल्यू है 1/100, st के फॉर्म में रहता है 1 + st, st का यहाँ पे वैल्यू है 1/100, s इतना, s/100, यानी का मतलब s का s हो गया,
कोफिशिएंट अगर करते हैं कंपैरिजन तो क्या होगा, एस का कोफिशिएंट एस है यानी कि इक्वल 30 का कितना होगा 1/100 यानी कि बराबर कितना है 1/100। तो ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम का अपोजिट होता है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस के साथ कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट में एस के साथ कुछ नहीं, कहने का मतलब ये रॉन्ग है। 1 तो सभी नंबर के साथ मल्टीपल में होता है, चाहे दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, 1 सभी नंबर के साथ मल्टीपल में होता है। यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस एस इंटू 1 यानी कि यहाँ पे टी का वैल्यू कितना है 1, यानी ओमेगा क्या होगा टी का उल्टा यानी कि 1 का उल्टा 1, कितना होगा 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी क्या हो गया हमारा ओमेगा का वैल्यू 3 वैल्यू आया, एक यहाँ से 1 आया, यहाँ से आया 100, यहाँ से आया 10। इतना फाइंड करने के बाद हम टेबल बनाएंगे, ओमेगा इक्वल ओमेगा बराबर 1, ओमेगा बराबर 10 और एक ओमेगा बराबर क्या आया है 100। अब देखिए ओमेगा बराबर अगर 1 सिर्फ करेंगे तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे एक सिर्फ पोल आएगा। ओमेगा बराबर 1 इस टर्म से आया है, यहाँ पे सिर्फ एक पोल आएगा। अगर ओमेगा बराबर 10 करेंगे तो पोल तो है ही और ये क्या आ जाएगा 0 जाएगा। 10 के पहलू पे इसका जब सॉल्यूशन यहाँ से ओमेगा निकाले तब आया 10, तो क्या होगा यहाँ पे p आएगा और न्यूमरेटर वाला टर्म क्या होता है 0 निकलता है यहाँ से। ओमेगा बराबर 100 पर देखिए क्या होगा 100 इससे आया है, इस वैल्यू से आया है, यहाँ पे क्या होगा p आया इससे, z एक आया, फिर एक और आया p यानी कि p प्लस z प्लस p यानी ओमेगा बराबर 100 पे तीनों आ जाता है, एक पोल और एक 0 और फिर दूसरा पोल। इस प्रकार से हमारा हो गया। यहाँ पे बनाइए ब्रैकेट सभी का। ओमेगा बराबर 1 के पहले कौन सा टर्म है हमारा 100/s², 100/s²। ओमेगा बराबर 1 पे कौन सा वैल्यू आ जाएगा 100/s² में, यहाँ पे टर्म है देखिए 0.1s, वो किसमें न्यूमरेटर में, यहाँ पे गुना किसके साथ होगा न्यूमरेटर के साथ, यानी 0.1s। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो कितना 10 नीचे 10 से 10 कितना आ जाएगा 10s/, यहाँ पे देखें कितना है 100/s², 100/s² लिख दिए। उसके बाद हम ओमेगा बराबर 1 वैल्यू पे चल रहे हैं, तो ओमेगा बराबर 1 किसके कैलकुलेशन से है, इसके कैलकुलेशन से। यहाँ पे s के साथ कितना है, s सिर्फ है ना, क्या है डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में, तो कहाँ होगा डिनोमिनेटर के साथ, यानी कह सकते हैं कि 1/s, इस टर्म में सिर्फ है तो क्या होगा 100/s³। फिर यहाँ से लेकर के चलेंगे कहाँ पे ओमेगा बराबर 10, जहां से वैल्यू आया है वहां से, तो कहां से आया है इस टर्म से आया है यानी कि न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर कितना है 0.1 इंटू एस, एक 0 से क्या हो गया s² यानी कि यहाँ क्या आ गया 10/s²। फिर करेंगे ओमेगा बराबर 100 पे, तो ओमेगा बराबर 100 पे किसके वैल्यू से है, इसके वैल्यू से आया है 10/s²। s² में कहां से गुणा करेंगे डिनोमिनेटर में है, तो क्या होगा डिनोमिनेटर में ही गुणा होगा, यानी 0.01s होगा। यहां से अगर डेसिमल हटेगा तो कितना 100 s और इंटू s³ 100 यहाँ पे जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10,000 s² इंटू s³ यानी 100/s³। यहाँ से क्या आ गया हमारा क्या है सब टर्म में, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में s है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में, यहाँ भी डिनोमिनेटर में, यहाँ भी डिनोमिनेटर में। अगर सिर्फ हमारा रहता है ओरिजिन, क्या कहें अगर सिर्फ ओरिजिन 0 रहता है, ओरिजिन 0 कहें या गेन कहें, तो उसका वैल्यू कितना होता है 20 डेसिबल होता है। क्या होता है 20 डेसिबल।
अगर सिर्फ रहेगा हमारा एस का टर्म, यानी कहें तो ओरिजिन पोल रहेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 20 डेसिबल। इस तरह से जिस तरह से यहाँ पावर होगा तो क्या होगा 20 का दुगना कितना 40, यहाँ पे पावर 3 होगा तो क्या होगा 20 का तिगुना 60। यानी जिस तरह का डिनोमिनेटर होगा इसका टर्म होगा, अगर ओरिजिन होगा तो 20 डेसिबल, 20 डेसिबल हमारा यूनिटी लिया जाता है। उसके बाद अगर यहाँ से स्क्वायर बढ़ रहा है तो यहाँ पे दुगना होगा, यहाँ जितना स्क्वायर यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, यानी 20 गुने 2 40। अगर यहाँ पे पावर में 3 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 गुने 3 60। अगर यहाँ पे पावर में 4 है तो 20 चौके 80। अगर पावर में 5 है तो कितना हो जाएगा 100। इस प्रकार से देखें यहाँ पे कितना है 100 बट्टा ए स्क्वायर है। 100 बट्टा ए स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कितना डेसिबल होगा, ए स्टार मेथड से कितना होगा 20 डेसिबल हो जाएगा, कितना यहाँ पे 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, यानी 20 कम जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कितना देख लिए, ये हमारा आ गया डाटा। इसके बाद हमको ड्रा करना है क्या, बोर्ड प्लॉट ड्रा करना है। तो बोर्ड प्लॉट ड्रा करने के लिए क्या लेते हैं, इस तरह का, यानी यहाँ y है हमारा टर्म, y पे क्या है हमारा GS HS, वो भी किसमें डेसिबल में। यहाँ S क्या है, x है log ओमेगा, x बराबर है log ओमेगा। यहाँ से ओमेगा बराबर 1, यहाँ से ओमेगा बराबर 10, यहाँ से ओमेगा बराबर 100। जब यहां से हम चलेंगे कितना से स्टार्ट हुआ है 40 डेसिबल से, 40 डेसिबल से, तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम, इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद कितना चलना है 60 डेसिबल तक आ जाना है, कहां तक 60 डेसिबल। तो इसका क्या होगा, स्लोप घटेगा ना, स्लोप बढ़ेगा। अभी यहाँ पे स्लोप कितना है 40 डेसिबल, यहाँ पे स्लोप है 60, यहाँ पे स्लोप है 40, यहाँ पे स्लोप है 60, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है 40 से ज्यादा हो रहा है यहाँ पे 60 डेसिबल। कहने का मीन्स क्या होगा, ये इस तरह से आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होगा 40 डेसिबल, तो 40 डेसिबल क्या होगा, इससे कमेगा, इससे कमेगा। फिर क्या होगा 60 डेसिबल, 60 डेसिबल क्या होगा, इससे फिर कमेगा, बढ़ेगा स्लोप, स्लोप क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा स्लोप 40 डेसिबल पर सेकेंड, यहाँ पे क्या हो गया 60 डेसिबल पर सेकेंड, यहाँ पे क्या हो गया 40 डेसिबल पर सेकेंड, यहाँ पे क्या हो गया 60 डेसिबल। इस तरह से हमारा क्या बना बोर्ड प्लॉट। ओमेगा बराबर 1 पे कहां पे, यहाँ पे 40 डेसिबल पर सेकंड था, ओमेगा बराबर 10 आया, कितना हो गया 60 डेसिबल, और जब ओमेगा बराबर 100 गया तो फिर 40, और फिर ओमेगा बराबर 100 के बाद 60 डेसिबल। देखिए यहाँ पे जो डेसिबल क्या हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कहने का मतलब ऊपर से ड्रा हो जा रहा है। अगर ये जो बोर्ड प्लॉट है ड्रा होता कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करता, इधर से स्टार्ट करता, इस प्रकार से स्टार्ट करता, क्या होता है यहाँ पे, यानी कि अगर स्लोप इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता, यानी कि इस तरह से, इस तरह से अगर होता हमारा स्लोप तक क्या लेते प्लस में आता, लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरह का स्लोप है नेगेटिव स्लोप है। तो यहाँ पे क्या होगा सभी स्लोप के साथ माइनस टर्म लगेगा, क्या रहेगा सभी स्लोप के साथ माइनस टर्म रहेगा। यहाँ पे देखिए कौन सा टर्म, क्या बताए थे, दो टर्म होता है ओमेगा जीसी और ओमेगा टीसी। क्या होता है जहां पे पोलर प्लॉट बोर्ड प्लॉट का जो मैग्नीट्यूड प्लॉट हो रहा है, अगर मैग्नीट्यूड कट कर रहा है जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं से क्या हो जाएगा ओमेगा जीसी, यानी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के वैसा वैल्यू यानी कि वैसा लॉगरिथमिक वैल्यू होगा। यहाँ पे बोर्ड प्लॉट में क्या होता है एक्स एक्सिस पे लॉगरिथमिक वैल्यू ड्रा करते हैं,
तो ओमेगा जीसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैसा लॉगरिथमिक वैल्यू जहां पे मैग्नीट्यूड प्लॉट क्या करता है, मैग्नीट्यूड प्लॉट जो हम ड्रा कर रहे हैं ग्राफ, जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है, वही हमारा क्या होता है ओमेगा जीसी। अगर यहाँ पे जब हमारा ये क्या है मैग्नीट्यूड प्लॉट है, अगर यहाँ पे एंगल प्लॉट रहता है, क्या तो फेज प्लॉट होता, तब वो उसका प्लॉट जहां पे एक्स एक्सिस कट करता वो क्या हो जाता है ओमेगा पीसी। तो ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी दोनों का इसका फाइंड करेंगे। यहाँ पे अभी हम मैग्नीट्यूड से किए हैं, फिर एंगल से कर लेंगे। दोनों फाइंड करने के बाद ये दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ओमेगा जीसी छोटा होगा ओमेगा पीसी से, तब क्या होगा, सिस्टम स्टेबल होगा। अगर ये छोटा होगा इससे ओमेगा पीसी से, तब स्टेबल। अगर ये बड़ा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अगर दोनों इक्वल होना तो क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल। इस तरह से हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को फाइंड करने का ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी के टर्म में, यानी ओमेगा जीसी अगर लेस देन ओमेगा पीसी है तब स्टेबल, अगर ग्रेटर देन ओमेगा पीसी है तब अनस्टेबल, अगर इक्वल टू ओमेगा पीसी है ओमेगा जीसी तब क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल। इस तरह से हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं बाय द ड्राइंग बोर्ड प्लॉट। बोर्ड प्लॉट क्या था, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस का, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस करने का मेथड था। जिस तरह से था पोलर प्लॉट, न्यूक्विस्ट प्लॉट, वो उसी तरह से क्या था बोर्ड प्लॉट। यहाँ पे बोर्ड प्लॉट ड्रा करने का मेथड यहाँ पे देखें। अगर इसके बाद सिर्फ क्या रहेगा, पोलर प्लॉट का इनवर्स, कहने का मतलब पोलर प्लॉट दिया हुआ है उससे हमको इक्वेशन ड्रा करना है, इक्वेशन लिखना है, तब क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हम नेक्स्ट में देखेंगे। यानी जो दिया हुआ है, जो ग्राफ दिया हुआ है उससे, ये हमारा दिया हुआ है पोलर बोर्ड प्लॉट, इसे ड्रा करने है इसका इक्वेशन, यानी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। इसका दिया हुआ है यूनिटी फ्रीक्वेंसी पे दिया हुआ है 80 डेसिबल वैल्यू, कितना 80 डेसिबल। क्या होता है, यूनिटी होता है इसका 20 लॉग के, 20 लॉग के, इसका वैल्यू दिया हुआ है 80। यूनिटी फ्रीक्वेंसी पे कितना वैल्यू होता है किसी का, 20 लॉग के होता है, इसका बराबर दिया हुआ 80। क्या होता है 20 लॉग के 80, यहाँ से क्या हो जाएगा log 10 बराबर 4। अगर k बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 10 के पावर 4, यहाँ से क्या हो जाएगा पावर इधर आ जाएगा, यानी क्या होगा k बराबर 10 इंटू 4। यहाँ से हो गया k बराबर फाइंड। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, ओमेगा बराबर 1 पे पहला डिकेट, पहला डिकेट जो एंड किया है कितना पे, ओमेगा बराबर 1 पे। ओमेगा बराबर 1 कहने का मतलब कितना होगा, ओमेगा बराबर 1 कहने का मतलब क्या होगा, ओमेगा बराबर 1 कहने का मतलब t बराबर भी 1। फिर कह रहा है कि दूसरा डिकेट कितना पे किया है 10 पे, तो ओमेगा बराबर 10 है, 10 है, तो क्या होगा t बराबर 1/10। यहाँ पे t1 अगर मानते हैं, इसको t2 मानते हैं, ओमेगा 2 मानते हैं, क्या अपन इसको मानना पड़ेगा t2 कितना हो जाएगा 1/10। यहाँ से स्टार्ट किया है, कितना से स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट किया है। तो 0 कब होता है, जब यहाँ पे a टर्म रहता तब ना 0 होता, a टर्म रहता तब 0 होता। देखिए k बराबर कितना है 10 इंटू 4, यानी कि 10 के पावर 4, ये क्या हो गया गेन। फिर देखना है कि s के पास क्या है, ओमेगा बराबर 1 पे इसका डिकेट एंड किया है, तो ओमेगा बराबर 1 पे एंड किया है कहने का मतलब 20 डेसिबल ही है, 20 डेसिबल है। उसके बाद हो गया कितना 40 डेसिबल। तो 40 डेसिबल कब होगा, जब s से मल्टीपल होगा s में, तब होगा 40। अगर क्या हो, इसका कहने का मतलब क्या होगा, s इंटू s, जब हम इसके पहले नोमिनेटर बना रहे हैं तब वहां पे क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल करते हैं और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करते हैं। यानी कि जब ऐसे आ रहा था, इस तरह से आ रहा था, तो क्या था, यहाँ से हम लिख रहे थे, यहाँ पे इसका टर्म लिख रहे थे, तो क्या हो रहा था, इसको मल्टीपल कर रहे थे इसके साथ, यानी न्यूमरेटर के साथ। अगर डिनोमिनेटर में था तो इसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल कर रहे हैं, तो यहाँ 20 से 40 हो गया, कहने का मतलब इसी में मल्टीपल हुआ होगा। और स्टार्ट कर रहा है 0 से, स्टार्ट कर रहा है 20 डिकेट से, तो 20 डिकेट क्या होता है यूनिटी पे, यानी कि एस पे होता है ना, यानी क्या हो गया 10 के पावर 4/s। फिर हो रहा है 40 डिकेट और ओमेगा बराबर 1 है, तो क्या होगा 1 प्लस st होता है,
1 प्लस एस टी होता है, एस टी, टी बराबर कितना है यहाँ से 1 है, क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे रखेंगे तो इतना वैल्यू हो जाएगा। फिर क्या करें ओमेगा बराबर 10 पे कितना वैल्यू इसका 40 से 20 हो गया, 40 से 20 हो गया यानी घट गया, तो घटेगा कब, अभी है यहाँ एस इंटू एस करेंगे तो एस स्क्वायर हो गया, एस स्क्वायर क्या होता है 20 गुना 40 डेसिबल पर डिकेड, पर डिकेड होता है 40 डेसिबल पर डिकेड एस स्क्वायर बराबर। अब इसमें कितना से हम गुना कर देंगे कि 20 घट जाएगा, क्या कर देंगे ये क्या है 10 की पावर 4 बटा एस स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा एस से मल्टीपल हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा हमारा एस हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 10 की पावर 4 बटा एस, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे अभी एस स्क्वायर था, एस स्क्वायर होने के कारण 40 डेसिबल जो हो रहा था, जब सिर्फ एस रहेगा तब क्या हो जाएगा हमारा 20 डेसिबल। कहने का मतलब क्या होगा, अभी जो एस टर्म है वो कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में है। अगर डेसिबल यानी स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है घट रहा है, स्लोप घटने का मतलब क्या हो गया कि जो ये एस का टर्म है वो कहाँ पे है, न्यूमरेटर के साथ है, कहाँ पे है न्यूमरेटर के साथ है, तो न्यूमरेटर के साथ यहाँ पे करिएगा तो क्या होगा 1 प्लस एस टी टू, टी टू बराबर कितना गया वैल्यू एस का बट्टा 1 बटा 10, यहाँ से 1 बटा 10 रख देंगे, क्या आएगा हमारा वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या आ गया 10 की पावर 4 बटा एस, यहाँ पे आ गया 0.1 एस, यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस एस। अब देखिए इसको जब हम ड्रा करेंगे पोलर प्लॉट, ये तो बोर्ड प्लॉट का इसका इक्वेशन निकल गया ट्रांसफर फंक्शन ऊपर ट्रांसफर फंक्शन, अब इसको हम ड्रा करके देखते हैं उस जैसा, तब क्या होगा ये वेरीफाई करते हैं। देखिए क्या होगा ओमेगा बराबर 1 है पहला, तो दूसरा ओमेगा बराबर 10 है, दोनों पे जब वैल्यू देखेंगे तो ओमेगा बराबर 1 के पहले कितना है 10 की पावर 4 बट्टा एस, फिर उसके बाद क्या होगा 10 की पावर 4 बट्टा एस, ओमेगा बराबर 1 के वैल्यू कितना है ये डिनोमिनेटर में है, तो क्या होगा डिनोमिनेटर में क्या होता है डिनोमिनेटर के साथ ही गुणा होता है, क्या होगा s इंटू एस यानी 10 के पावर 4 बट्टा एस स्क्वायर, फिर करेंगे ओमेगा बट्टा ओमेगा बराबर 10 पे वैल्यू पे तो क्या हो जाएगा ओमेगा बराबर 10 का वैल्यू किससे आया है, इससे आया है, तो किस कौन से टर्म में है 10 के पावर 4 बट्टा एस स्क्वायर, कौन से टर्म में है न्यूमरेटर में है, तो कहाँ गुणा होगा 0.1 इंटू एस, यानी कि 10 यहाँ से क्या हो जाएगा एस से एस खत्म 10 के पावर 3 बटा एस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा एस टर्म था तो एस टर्म में था कितना डेसिबल 20 डेसिबल ड्रा होगा, फिर है एस पावर 2 तो 20 गुना 40 आ जाएगा, फिर कितना है एस, फिर क्या वापस कितना गया है 20 डेसिबल, इस तरह से हमारा हो गया। यानी यहाँ पे हम दोनों देख चुके हैं कौन सा इक्वेशन से, यानी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से बोर्ड प्लॉट ड्रा करना और बोर्ड प्लॉट दिया हुआ है उससे हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फाइंड करना, दोनों हम यहाँ पे देख चुके हैं। और जितना तरह का न्यूमेरिकल आएगा सभी क्या होगा इसी टर्म पे इसी बेसिस पे हमारा पूरा क्लियर होगा। अब बाकी जो सिलेबस बचे हमारे कौन सा कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट, कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट ये क्या है फिफ्थ सेमेस्टर का चैप्टर है, वहां से रिवाइज हो सकता है। कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट यानी सिंक्रोनस टेकोमीटर मेटाडाइन जितना भी है कहाँ होगा फिफ्थ सेमेस्टर से क्लियर हो जाएगा, यानी आपका सिलेबस लगभग एंड हो गया है। बोर्ड प्लॉट हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया है, दोनों देख चुके न्यूमेरिकल, इसके बारे में पहले पढ़े, उसके बाद पढ़े कहाँ इसके न्यूमेरिकल पढ़े, फिर न्यूमेरिकल का उल्टा न्यूमेरिकल से इक्वेशन दोनों यहाँ पे फाइंड हो गया हमारा, दोनों यहाँ पे फाइंड हो गया।